हेलो क्लास, हमने आपको नया चैप्टर स्टार्ट कराया है जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसमें हमने आपको बताया था आपको लैंगिक जनन के बारे में। जो हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। वेजिटेटिव क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में हम आपको डिस्कस कराएंगे। ठीक, तो आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो मनुष्य अपने आप भी कर सकता है और किसी भी जड़ को उगाकर उसको कर सकता है। ठीक है, तो कायिक प्रवर्धन होता क्या है? सबसे पहले कायिक प्रवर्धन क्या होता है इसमें हम बताएंगे कि जितने भी प्लांट होते हैं, ठीक है, उनमें अधिकतर प्लांट में जिसमें बीज नहीं बनते हैं, बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें बीज का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, उनको हम कायिक प्रवर्धन के द्वारा ही उगाते हैं। उसकी कई सारी विधियाँ होती हैं और उन विधियों के अकॉर्डिंग ही हम किसी भी प्लांट को ग्रो करा सकते हैं। और जब उनकी पूरी अनुकूल परिस्थिति आती है तभी जाकर एक नया प्लांट ग्रो करता है। मीन्स अनुकूल परिस्थिति का मतलब क्या होता है? अगर उचित उसको टेम्परेचर मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, सारी चीज़ें जो एक पौधे को चाहिए होती है वो पर्याप्त मात्रा में अगर मिल रही है तो ही कोई पौधा ग्रो कर सकता है। ठीक है, तो कायिक प्रवर्धन के दो मुख्य प्रकार होते हैं। किस तरीके से कायिक प्रवर्धन द्वारा हम नए पौधे को उगाते हैं? तो पहला है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और सेकंड जो हमारा है वो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहलाता है। ठीक है, और प्राकृतिक जो कायिक प्रवर्धन है उसके अंतर्गत क्या आता है? जैसे हम किसी भी जड़ सहित अगर हम किसी पौधे को उगाना चाहें तो क्या करते हैं? उसकी जड़ सहित उस पौधे को हम लेते हैं और दूसरी जगह जाकर उसको गाड़ देते हैं। ठीक है, क्यों? ये क्या है? प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन है। कैसे है? क्योंकि वो प्लांट पहले से ही ग्रो किया हुआ है। ठीक है, हमने उसको नहीं उगाया है। ठीक है, तो उसको अगर हम उगा दें तो इस तरीके की जो संरचना होती है या इस तरीके का जो जनन होता है वो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत आता है या नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहलाता है। ठीक है, अब जो हमारा कृत्रिम कायिक प्रवर्धन है, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन में कई सारी इसकी विधियां होती है। ठीक है, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें बीज का निर्माण नहीं होता है तो उनको हम किस तरीके से उगाते हैं? तो उसमें जैसे हम एग्जाम्पल की अगर बात करें तो अगर हम गुलाब के पौधे को उगाना चाहें तो या तो हम उसका प्लांट लगाते हैं क्योंकि उसमें बीज का निर्माण नहीं होता है। ठीक, और अगर हम नॉर्मली वैसे करें तो जो परागण की क्रिया होती है वो परागण की क्रिया गुलाब के पेड़ में पाई जाती है। ठीक है, अब हमें इसको उगाना है तो जो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन है उसमें एक हम अगर गुलाब की डंगाल को जो एक उसका तना होता है उसको अगर हम काट के अगर हम कहीं बो दें तो एक नए पौधे का निर्माण कर देता है। ठीक है, इसी तरीके से कायिक प्रवर्धन की बहुत सारी विधियां हैं। कायिक प्रवर्धन की जो विधियां हैं उनमें हमारी एक पहली जो हमने बताया कलम द्वारा कलम लगाना, दूसरा दाब लगाना, तीसरा जो है उसको हम ग्राफ्टिंग कहते हैं या रोपण हिंदी में बोलते हैं, रोपण। ठीक है, बूटी बांधना, ये सारी कायिक प्रवर्धन की विधियां होती हैं। ठीक है, इन कायिक प्रवर्धन के द्वारा हम किसी भी प्लांट को आसानी से ग्रो करा सकते हैं, उगा सकते हैं। जैसे कि हमने कलम लगाने के लिए आपको बताया कि चाहे वो हम अगर एग्जाम्पल की बात करें तो गुलाब या गुड़हल की अगर हम टहनियों को काट कर उस पौधे से उसको अलग करके किसी दूसरी जगह पर अगर हम गाड़ दें तो वो एक नए प्लांट को ग्रो करता है। ठीक है, नए प्लांट उत्पन्न कर देता है। अगर हम दाब लगाने की बात करें तो इसमें क्या होता है? कुछ ऐसे तने होते हैं जो कि बड़े तो होते हैं लेकिन धीरे धीरे वो झुककर नीचे मिट्टी तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पास वो जो तने हैं उनको अगर हम मिट्टी के अंदर ठीक ढंग से उसको गाड़ दें, ठीक है, तो वो क्या होगा? कुछ दिनों बाद वहीं से क्या होगी? जड़ें जो होंगी वो नीचे निकलती चली जाएंगी और वहीं से एक तना या एक नए प्लांट का जन्म हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके की जो विधि होती है वो कैसी होती है? दाब लगाना होती है। ठीक है, इस तरीके से हम दाब लगाकर किसी भी पौधे को आसानी से ग्रो करा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो पॉइंट है बूटी बांधना। बूटी बांधने में क्या है? इसमें क्या करते हैं कि इसमें
जो पुराने वृक्ष होते हैं उनमें क्या करते हैं कि उसके जो तना होता है उसको हम निकालते हैं, उसमें क्या करते हैं जो पुराने तना होता है उस पर हम बांध देते हैं, ठीक है। क्या उसमें खाद और कई सारी चीज़ें उसमें हम जो भी एक प्लांट को ग्रो करने के लिए चाहिए होता है उसको हम उसमें लपेट देते हैं और वहीं से क्या होती है वहाँ से शाखा निकलनी चालू हो जाती है। जैसे कि हमने बरगद का पेड़ देखा होगा, बरगद में बहुत सारी जड़ों के समान संरचनाएं निकल आती हैं, ठीक है। और वो उसी में क्या होती है धीरे धीरे क्या होती है वो शाखाएं धीरे धीरे रूपांतरित हो जाती हैं, क्या करती है उसमें बहुत सारी पत्तियां निकल आती हैं। अगर उसी को हम अलग जाके उसको हम गाड़ दें तो वो भी एक क्या करता है नए पौधे का निर्माण आसानी से करने लगता है, ठीक है। तो ये सारी विधियां क्या है कृत्रिम कायिक जनन की है। अब इससे हम लाभ अगर हम बात करें तो लाभ की क्या बात करें, एडवांटेज जो होता है इससे हम क्या करते हैं आसानी से कम समय में हम नए पौधे आसानी से उत्पन्न करा सकते हैं, ठीक है। और कायिक प्रवर्धन से लाभ हमारा सेकेंड पॉइंट जो है कायिक प्रवर्धन का अगर हम उसमें कराएंगे किसी भी पौधे में तो अगर जो बीज रहित पौधे हैं तो बीज रहित पौधे से हम बीज रहित पौधे को आसानी से उगा सकते हैं। जैसे जो हमारा संतरा, देखिए संतरे में बीज होता है लेकिन उसमें इतनी क्षमता नहीं होती है कि वो एक नए पौधे को ग्रो करा सके, ठीक है। तो इसलिए उसमें हमें कायिक प्रवर्धन की विधि अपनानी पड़ती है। चाहे हम अंगूर की बात करें, ये इसमें भी क्या होता है बीज नहीं पाया जाता है, तो ये सारी चीज़ों में क्या करते हैं हम इन सब प्लांट में कायिक प्रवर्धन की विधि द्वारा ही नए और अच्छे किस्म के जो प्लांट होते हैं वो आसानी से हम उगा सकते हैं, ठीक है। इसमें एक कमियां ये हो जाती है, कमी अगर हम बात करें तो कमी ये होती है कि जो प्लांट इसके उगते हैं वो पहली बात ये देर से उगते हैं और अधिक समय तक जीवित नहीं रहते हैं, ठीक है। ये इसकी कमियां हैं, ठीक है। मतलब कोई भी प्लांट अगर हम ग्रो करा रहे हैं कायिक प्रवर्धन द्वारा तो बहुत समय लेते हैं, ठीक है। प्लांट ग्रो करने में या पौधा उगने में बहुत समय लेता है और अधिक समय तक वो जीवित भी नहीं रहता है, ठीक है। तो ये सारे इसके लाभ थे और कुछ एक हानियां हमने आपको बताई, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। हैव अ गुड डे।